बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम बनाएंगे 4 किलो गाजर का मुरब्बा। ये मोटी वाली लें, बरीक ले लें, कोई सी भी ले लें। कुछ लोग तो इनको बरीक काट कर बनाते हैं, कुछ लोग साबुत का ही बना लेते हैं, लेकिन ये मोटी वाली इनको काट के ही बनाना चाहिए। जो दरमियाने साइज़ की होती हैं उनको बरीक वैसे साबुत ही बना लेते हैं। इनको धो के अच्छी तरह खुशक करके अब इनके अगले और पिछले वाले पार्ट को ना हम उतार देते हैं। ये वाला इस तरह सबका तकरीबन उतार देंगे और अच्छे से इनको साफ़ कर लेंगे। ये इतनी बड़ी है, इसको दरमियान से दो कर लें। इसको इतना ही रहने देते हैं। जो ज़्यादा लंबाई में ज़्यादा है उनको दो कर लेते हैं। वैसे आजकल तो सीज़न ख़त्म होने वाला है गाजरों का। आप अगर बनाना चाहते हैं तो जल्दी से बना लें। ये ना हो फिर गाजरें सूख जाएं और उनमें मिठास भी कम हो जाती है और अंदर से वाइट भी हो जाती हैं। ये मोटा सा कील निकाल दें। सारी गाजरें कट चुकी हैं। अब एक बड़ा सा पैन लेके कढ़ाई ले लें, कुछ भी ले लें, खुला पानी रख के चूल्हे पे रख लेते हैं। चुका है। अब इसमें शामिल कर देंगे गाजरें। पाँच मिनट के लिए फ्लेम को तेज़ ही रखेंगे, फिर इसको आहिस्ता रख के थोड़ी देर 10 मिनट तक के लिए इसको पका लेंगे। तेज़ फ्लेम पे मैंने इसको पकाया है। अब थोड़ी देर के लिए ढक के रख देते हैं। फ्लेम को कर देंगे आहिस्ता। दम वाली फ्लेम रखेंगे इसकी। 5 मिनट हो चुके हैं। हमने बस इसको ना इतना ही नरम करना है, गलाना नहीं है, ज़्यादा गलाना नहीं है, बस थोड़ा सा नरम करना है। ताकि हम फोक से इसको कट लगा सकें। इसको स्ट्रेनर में निकाल लेते हैं ताकि इनका पानी जो है निकल जाए। ये जो पानी बच गया ना, इसको गिराना नहीं है। हाफ को हम गिरा देंगे, हाफ को हम शामिल करेंगे। इनको थोड़ी देर के लिए रख देते हैं ताकि ये ठंडी हो जाएं। गाजरें ठंडी हो चुकी हैं। अब करना ये है, अब हमने इसको फोक लेकर ना इसको इस तरह पच लगाने हैं। इस तरह एक एक पीस पकड़ के दोनों साइडों से। यही इसका सीक्रेट है। अगर हम इसको अच्छी तरह से पच नहीं लगाएंगे तो मुरब्बा जो ना हमारा ज़बरदस्त नहीं बनेगा। अगर हम जितने अच्छे तरीके से इनको पच लगा लेंगे ना, मुरब्बा उतना ही ज़बरदस्त बनेगा। थोड़ी सी मेहनत तो है, लेकिन मेहनत से ही फल मिलता है ना। ये नहीं करना कि ये तेज़ तेज़ इस तरह करके लगा लिए, नहीं, आराम से लगाएं ताकि हाथ पे भी ना लगे। और फोक का मुंह हम इधर को रखेंगे ताकि हमारी उंगलियों पे ना लगे ये। जो मोटी वाली दोनों साइडों से लगाना है। फिर इसके अंदर जो चीनी है ना वो मिक्स होती है, फिर भी मज़ेदार सा बनता है। इस तरह करके हम सारी गाजरों को लगा लेते हैं। सारी गाजरों को लगा लिए बस। अब वो बर्तन लेंगे जिसमें हमने इनको बॉयल किया था और सारी इसमें ट्रांसफ़र करके
4 किलो गाजरें थी, ये निकाल के इनके कील वगैरह अगले वाले पार्ट और पीछे वाले पार्ट उतार के ये 3 किलो रह गई। अब मैं इसमें 3 किलो चीनी शामिल करूँगी, 4 किलो शामिल नहीं करूँगी, 3 किलो डालूँगी। ये 3 किलो मैंने चीनी डाल दिया। इस तरह हम इसको डाल के रख देंगे। इसको आधा घंटा तक ढक के रख देंगे ताकि जब इसका पानी, चीनी भी पानी छोड़ देगी और गाजरों में जो पानी शामिल हुआ ना वो बॉईल करते हुए वो भी बाहर आ जाएगा और चीनी भी मिक्स होकर पानी बन जाएगी। फिर हम इसको पकाएंगे। चीनी पिघल चुकी है, गाजरों ने भी पानी छोड़ दिया, ये कितना ज़्यादा हो गया। अब फ्लेम को ऑन करते हैं ताकि ये पकना शुरू हो जाए। जो गाजर जिसमें मैंने बॉईल की थी वो पानी भी शामिल कर देंगे। हाफ पानी मैंने गिरा दिया था, हाफ इसमें शामिल कर देंगे। फ्लेम को तेज़ ही रखेंगे ताकि जल्दी से इसको उबाल आ जाए। फिर इसको दम वाली आंच पे पकाएंगे। ये देखें माशाल्लाह से ये पकना शुरू हो चुका है। अब आपको हम कर देंगे धीमी आंच पर और आधा घंटे के लिए इसको पकने देंगे। आपको मैंने दम वाली आकर कर दी है तो आप अब इसको ना हम आधा घंटे के लिए पकने देते हैं। देखिए बबल आने शुरू हो गए हैं, मतलब ये कि अब ये पकना शुरू हो चुका है। अब फ्लेम को कर देंगे स्लो और इसको धीमी आंच पर पकने देंगे आधा घंटे के लिए। ढककर इसको पकने देते हैं। मुरब्बा माशाल्लाह से पकना शुरू हो चुका है। मैं क्या करती हूँ, मैं इस टाइम पे आके इसमें शामिल करूँगी इसमें दालचीनी का टुकड़ा, 4-5 छोटी इलायची, हाफ टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून वो टाटरी पाउडर। इस टाइम पे आके इनको शामिल कर देंगे और 2 चम्मच लेमन जूस। इसको मिक्स कर देंगे ताकि ये पकता रहे। अब मीडियम फ्लेम पे इसको पका लेंगे। मुरब्बा तो पक कर तैयार हो चुका है। फ्लेम को मैंने बंद कर दिया है। इस तरह का हमें शीरा चाहिए, इस तरह का। जब इसने ठंडा आना ना, इसने गाढ़ा हो जाना है। फिर ठंडा करके मैं आपको इसकी आखिरी लुक दिखाती हूँ। इसको हमने ढक कर नहीं रखना। अगर हम इसको ढक कर इस तरह रखेंगे तो इसमें जो नमी आएगी गर्म होने की वजह से, वो नमी का पानी इसके अंदर चला जाएगा। इसलिए हम ना इसको कुछ देर के लिए ऐसे ही रखते हैं। जब ठंडा हो जाएगा ज़रा तो फिर इसको ढाँप देंगे। माशाल्लाह ये देखें, इसकी लुक देखें कितना ज़बरदस्त बना है ना, कि बहुत ही मज़े का बना है, बहुत ही ज़बरदस्त, बाज़ार के केमिकल से पाक। आप घर पे ज़रूर ट्राई करें, ज़रूर बनाएं। ये बहुत ही फ़ायदेमंद, दिल के लिए, जिगर के लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। जो लोग तो मीठे के शौकीन हैं वो तो ज़रूर बनाएं। माशाल्लाह से इसका शीरा भी देखें। शीरे में ये डिप होना चाहिए, फिर ये 3-4 साल के लिए बिल्कुल ये ख़राब नहीं होगा। आप इस तरह किसी बंद डिब्बे में, किसी जार में डाल लें, किसी बंद डिब्बे में डालें, किसी बर्तन में भी डाल के इसको महफूज करके रख सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आए लाइक और शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।